हेलो एवरीवन, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जरूर रिवाइज कर लेने हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, ऐसा एक ग्राफिकल क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है एग्जाम में। इजी क्वेश्चन है, ग्राफ आपको प्रोवाइड होगा और उसके बाद 2 या 3 पार्ट्स वहां पे होते हैं पूछने के लिए। तो 2 से 3 नंबर बहुत इजीली आप लोग कवर कर सकते हो अगर 2-4 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाती है तो। लाइक ऐसा अगर ग्राफ आपको मिलता है तो आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो ग्राफ आपके जो सिलेबस में है वो दो ही है, या तो आएगा जीरो ऑर्डर का या फिर इट विल बी रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? तो ग्राफ में आपको सबसे पहले चेक करना है कि किसी भी फॉर्म में लॉग गिवन है, एलओजी या एलएन की फॉर्म में। अगर लॉग लिखा होगा तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होगा, और बिना लॉग की अगर वैल्यूज हैं तो वो हमेशा जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन होगा। तो इस बात को जरूर याद रखना, विदाउट लॉग यानी कि जीरो ऑर्डर, अगर लॉग लिखा है तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। नाउ इन द फर्स्ट ग्राफ हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड टाइम। तो यहाँ पे लॉग कहीं भी नजर नहीं आ रहा, यानी कि दिस इज रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे आपसे ऑर्डर पूछने को बोला तो सीधा सीधा आप आंसर लिख देंगे कि दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपसे पूछा गया है स्लोप, तो स्लोप हमेशा क्या होता है? स्लोप विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस के। तो जीरो ऑर्डर का कोई भी ग्राफ आपको मिल जाए तो स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस के। उसके बाद आपसे इंटरसेप्ट पूछा हुआ है, तो इंटरसेप्ट हमेशा ये वाला पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ जो है वाई एक्सिस को मीट करता है। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है? तो हमें दिया है कंसंट्रेशन ऑफ आर, जिसको जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसको लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, और यही हमारा पॉइंट होगा इंटरसेप्ट। यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई आर नॉट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिल गया। अगेन सबसे पहले चेक करना है लॉग है कि नहीं है। तो लॉग कहीं भी नहीं है, यानी कि दिस इज अगेन जीरो ऑर्डर क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो सीधा सीधा आपको लिख देना है दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर से आपसे स्लोप पूछा गया है, तो स्लोप हमेशा ये जो है इसका स्लोप निकल के आएगा माइनस के। अब आपसे पूछा गया इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या है? ये वाला जो पॉइंट है दिस इज इंटरसेप्ट। उसके लिए आपको देखना है यहाँ पर क्या गिवन है। यहाँ गिवन है कंसेंट्रेशन ऑफ ए टी, लेकिन हमें क्या लिख देना है? कंसेंट्रेशन ऑफ ए के आगे नॉट लगा देना। जैसे यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ आर में हमने नॉट लगा दिया था, इंटरसेप्ट में हमेशा नॉट लगाना होता है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए गिवन है, ये तो एट एनी टाइम है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। फाइनली पूछा गया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये भी आप याद रखना, जब भी कभी यूनिट की बात आती है तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तीन के ही रेट्स आपसे पूछे जाएंगे रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए सिंपल होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाता है पर सेकंड, ये पूरा गायब हो जाता है। और सेकंड ऑर्डर के लिए इसका रिवर्स हो जाता है, तो दिस विल बिकम लीटर पर मोल पर सेकंड। तो नॉर्मल अगर कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये जीरो ऑर्डर के लिए है। सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर रिवर्स कंसेंट्रेशन दिख रही है आपको मोल पर लीटर की जगह लीटर पर मोल, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। अभी इस क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर की कंसेंट्रेशन होती है किसमें? मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव अनदर ग्राफ हियर। अब ग्राफ जैसे ही हमने देखा हमें ln नजर आ गया, लॉग है यहाँ, भले वो LOG की फॉर्म में हो या नेचुरल लॉग ln की फॉर्म में हो। जैसे ही लॉग दिखेगा तो आपको समझ जाना है दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपसे ऑर्डर पूछा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। स्लोप पूछा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा है, एंड आपसे इंटरसेप्ट पूछा है। डायरेक्टली अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ये दो पॉइंट्स जरूर पढ़ लेना। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी इक्वेशन होती है आर, कंसेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ आर नॉट। और जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो आर की जगह एल एन आर हो जाता है, तो इट बिकम्स एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट की जगह पे हो जाएगा एल एन आर नॉट। तो इतना सा ही इन दोनों में डिफरेंस है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये हो जाएगा y, ये एम एक्स हो गया, ये c हो गया, सेम इज इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर कभी भी आपसे स्लोप पूछा जाएगा, स्लोप हमेशा ये होता है और c होता है इंटरसेप्ट। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से ये m हो जाएगा स्लोप और c हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर क्या है, आपसे स्लोप पूछा गया है। अब इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो इक्वेशन होगी एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट।
ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। तो ये c क्या है, दिस इज द इंटरसेप्ट। तो जहां आपसे इंटरसेप्ट पूछा है वहां पे आप लिख दोगे ln r नॉट। अब आपसे स्लोप पूछा है, स्लोप हमेशा ये होता है जो x एक्सिस पे लिखा है उसके साथ वाला। अब x एक्सिस पे तो टाइम लिखा है, टाइम के साथ हमारे पास क्या है, माइनस के। देयरफॉर द स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस के। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा है, अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज ऑलवेज टाइम इनवर्स। तो वो सेकंड इनवर्स भी हो सकता है या वो मिनट इनवर्स हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ग्राफ, ग्राफ को जैसे हमने देखा कहीं भी लॉग गिवन नहीं है, तो यानी कि ये जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो ऑर्डर क्या हो गया, डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिख दिया जीरो। उसके बाद स्लोप पूछा गया है, तो यहाँ पे हमेशा स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। डायरेक्ट इफ यू नो इट्स वेरी गुड, नहीं पता तो आप यहाँ देखो, ये हमारी इक्वेशन है r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्या पूछा है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, जो x एक्सिस के साथ वाला टर्म है। तो x एक्सिस पे तो हमारे पास t है, इसके साथ में क्या है माइनस के, तो ये माइनस के हो जाएगा स्लोप।